अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। इस्लामी सल्तनत में जो आज भी सिक्के राइज हैं, इनका रिवाज सबसे पहले मेरे पांचवें इमाम ने इन सिक्कों को ईजाद किया था। और मेरे पांचवें इमाम से पहले इस्लामी सिक्का ईजाद नहीं हुआ था। और वो जो सिक्का ईजाद हुआ था, इस पर मेरे मौला की मोहर लगी है। इस्लामी सिक्के के मौजूद और बानी इमाम हैं। आप उम्मत के लोग तस्वीरें बदलते रहते हैं, कभी किसी की तस्वीर, कभी किसी जगह की तस्वीर, और दरहमों दिनार यानी कि अब रुपए में तब्दील हो गए हैं। लेकिन ये सब ईजाद मेरे मौला इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की है। और इसका जिक्र इस तरह से है कि सबसे पहला इस्लामी ममालिक में जो सिक्का राइज हुआ, उसके ईजाद करने वाले मेरे मौला इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। और इस वाक़े की तफसील इस तरह से है कि जब अब्दुल मलिक बिन मरवान हुकूमत कर रहा था, तो उस ज़माने में मिस्र में सिक्के तैयार हुआ करते थे, और जो कागज़ इस्तेमाल होता था और जो कपड़ा इस्तेमाल होता था, वो भी रूम से ही आया करता था, यानी मिस्र में तैयार होता था, जहाँ इस वक्त नसरानियों की हुकूमत थी। और वो तमाम के तमाम बादशाह रूम के मजहब पे थे। और वहाँ के कागज पर, कपड़े पर, और जो सिक्के होते थे उस पर जो बज़ुबान रूम लिखा होता था, वो लिखा होता था कि इब्ने रूहुल कुद्स। और यही चीज इस्लाम में इतने दौर गुजर गए थे, सब में राइज थी। यानी कपड़ा भी वही पहनते थे कि जो नसरानियों वाले कलमा लिखा हुआ था, और कागज भी वही इस्तेमाल करते थे, और दरहम भी वही इस्तेमाल करते थे, दीनार भी वही इस्तेमाल करते थे। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान का ज़माना आया, तो वो एक ज़रा ज़हीन इंसान था। इसने जब ये देखे, कागज़ को देखा, कपड़े को देखा, तो इसने गवर्नर मिस्र को लिखा कि तुम ये जो ट्रेडमार्क लिखा हुआ है इब्ने रूहुल कुद्स वाला, ये कागज़ों पे से भी हटा दो, कपड़े से भी हटा दो, और इस तरह सिक्के वगैरह से भी। क्योंकि इन निशानात को इन कागज कपड़े वगैरह पे ना लगने दो, बल्कि इन पे लिखवाओ। ये जो भी कपड़े हैं, जो भी कागज हैं, इन पे सब अपने तुम ये कह दो कि उन कागज और कपड़े पे और दरहम दिनार पर ये लिखा जाए, शहदल्लाहु इन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। इस हुक्म पर अमल दरामद किया गया। जाहिर है इनकी हुकूमत थी। जब भी इस नए मार्क के कपड़े और कागज मार्केट में आए, जिन पे कलमा तौहीद लिखा हुआ था, और ये जब पहुंचते हुए कैसर रूम के पास पहुंचे, तो उसको बहुत गुस्सा आया। लेकिन ये भी एक ज़हीन आदमी था, जैसे अब्दुल मलिक बिन मरवान था, तो वो जानता था कि मुसलमान तोहफे लेके बड़े खुश होते हैं। तो इसने तोहफे तोहफ़ भेजे, अपने सिपाहियों से कहा कि बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान की खिदमत में मेरे ये तोहफे लेके जाओ। और एक खत दिया कि जिस पे लिखा हुआ था कि जो आप लोगों ने कागज पर, कपड़े पर जो मार्क पहले थे, वही लगे रहने दें, और ये जो अपना आपने कलमा लिखवाया है, ये हटा दें। अच्छा, अब्दुल मलिक बिन मरवान जो था, इसने इस खत का जवाब ही ना दिया, और जो तोहफे तवाइफ कैसर रूम ने इसको भेजे थे, वो इसने वापस कर दिए। कैसर रूम ने जब देखा कि ताइफ कम है शायद, तो इसने कबूल नहीं किए। उसने और ज्यादा तोहफे तोहफ़ इकट्ठे किए और उसको दोबारा इनके पास भेज दिया, अब्दुल मलिक मरवान के पास, और कहा कि शायद तुम्हें ये तोहफे कम लगे और इसलिए तुमने कबूल नहीं किए। अब मैंने तुम्हें और ज्यादा तोहफ़ भेजे हैं, इन्हें कबूल कर लो, और कागज से और कपड़े से जो नया तुमने निशान ये लगाया है, शहदल्लाहु इन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, ये हटा दो। अब्दुल मलिक ने फिर वो जो तोहफे आए थे, बगैर डरे, वो उनका कोई उसने जवाब नहीं दिया, और उनको दोबारा वापस कर दिया, और कहा कि मैं ये कागज और कपड़े पे से अब नहीं हटा सकता, क्योंकि मेरी ममलकत में ये कागज और कपड़े इस कलमे के साथ जारी हो चुके हैं। अच्छा, कैसर रूम को तो आदत थी हुक्मरानी की,
اس نے تیسری مرتبہ تحفے بھی بھیجے اور خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ اگر اب تم نے میرے خطوط کے جواب نہیں دیے اور نہ میری بات قبول کی کہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے تحفے قبول کرو اور یہ تم نے جو ایجاد کر دیا ہے کلمہ کاغذ اور کپڑے کے اوپر یہ ہٹا دو، اور اگر اب تم نے نہ ہٹایا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نے اب میرا رومی ٹریڈ مارک کو دوبارہ سے اگر رواج نہ کیا، نہ کپڑوں پر کاغذ پہ لگایا، تو میں تمہاری یہ توحید کے جملے جو تم نے کاغذ پر لکھی ہیں میں ہٹا دوں گا، اور اپنے جو درہم و دینار ہیں، جو سکے میری مملکت کے تمہارے ملک میں بھی رائج ہیں، ان پہ نعوذ باللہ میں غلط قسم کے اپنے لفظ لکھ دوں گا تمہارے رسول کے متعلق بھی، اور تمام ممالک اسلامیہ میں میں رائج کر دوں گا، کیونکہ میرے سکے اور درہم و دینار تو سارے تمہاری اسلامی ممالک میں جاری ہیں، جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے وہاں پر میرے درہم و دینار جاری ہیں، اور ان کے اوپر ابھی تو یہی لکھا ہوا ہے اب میں تمہارے رسول کے خلاف نازیبا الفاظ کندہ کروا کے جاری کروا دوں گا اگر تم نے کپڑے اور کاغذ کے اوپر سے یہ لفظ نہ ہٹائے تو۔ عبد الملک مروان کو آگے اس نے آخری لائن میں یہ لکھا کہ اب جو میں نے تم کو لکھا ہے اسے پڑھ کر مجھے یقین ہے کہ تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا ہوگا، ارفضا جبینے کا ارقن، اپنی پیشانی کا پسینہ پونچھ ڈالو، اور جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو تاکہ تمہارے اور میرے درمیان جو رشتہ محبت قائم ہے بدستور قائم رہے۔ عبد الملک مروان نے جس وقت اس خط کو پڑھا تو اس کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ اس نے واقعی ہم مگر کاغذ اور کپڑے پہ سے تو ہم نے یہ ہٹا دیا ہے، اس کے درہم و دینار جو ہیں جو پوری اسلامی ممالک میں ہیں، مملکت میں ہمارے جاری ہیں، اگر خدا نخواستہ اس نے کوئی نازیبا الفاظ لکھ کے میرے نبی کے متعلق جاری کر دی تو پھر کیا ہوگا۔ یہ بہت پریشان تھا، اس نے تمام اپنے جتنے بھی علماء فضلہ تھے، سیاستدان تھے یا جو بھی وزیر تھے، سب کو بلایا اور کہا کہ کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور ہمارا اسلام کامیاب ہو جائے۔ اب سب بیٹھے لیکن کوئی ایسی رائے نہ قائم کر سکے، کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی سلطنت تھی اور اس میں ہر جگہ یہ درہم و دینار تقسیم ہوئے تھے اور ہر ایک کاروبار ہی نہیں پہ کر رہا تھا جس پہ ان نصرانیوں کے یہ لفظ لکھے ہوئے تھے۔ بہت پریشان تھے، اب بادشاہ کو کوئی بھی صحیح حل نہیں دے پا رہا تھا، تو اس کا وزیر جو تھا اس نے کہا کہ بادشاہ تو یقیناً جانتا ہے کہ اس موقع پر جب بھی اسلام پر کوئی مشکل پیش آئی ہے تو رسول کی اولاد نے مشکل کشائی کی ہے اور پریشانی کو دور کیا ہے، تو پریشان نہ ہو، میں تجھے ایک رائے دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے وہ اتنا پریشان تھا کہ ہر ایک جو اسے رائے دیتا تھا اسے کوئی کسی کی رائے بھی پسند نہیں آ رہی تھی، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ مدینے سے رسول کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انہیں مدینے سے بلاؤ، وہی اس وقت اسلام پہ اس آئی ہوئی مشکل کو دور کر سکتے ہیں، اور فوری بلاؤ۔ اس نے جیسے ہی سنا تو اس کو بھی یقین تھا کہ جب کبھی اسلام پر مشکل آتی ہے تو سوائے رسول کی اولاد کے کوئی کام نہیں آتا، کسی کی عقل کام نہیں کرتی۔ اس نے فوراً ایک دستہ تیار کیا اور کہا کہ بڑی عزت سے امام کو جا کے میرا پیغام دینا، میرا خط دینا اور یہ کہنا کہ وہ فوراً ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے جس وقت عبد الملک کا سپاہی آپ کے پاس پہنچا اور بڑے ادب و تعظیم کے ساتھ آپ کے پاس جا کر بیٹھا اور کہا کہ امام آپ کے پاس یہ عبد الملک نے خط دیا ہے۔ آپ نے خط پڑھا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں فوراً آتا ہوں، اور ادھر عبد الملک بن مروان نے اس کے جو سفیر آیا ہوا تھا اس کو نظر بند کر دیا اور کہا کہ جب تک امام مدینے سے یہاں پر تشریف لا کر کوئی حل نہیں بتاتے میں اس کو آزاد نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ واپس جا کے کوئی اور ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔
आपने मेरे मौला इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फर्जंद रसूल ने इस पैगाम को सुना, इस खत को पढ़ा और आपने तैयारी शुरू कर दी। अलगरज आप वहां से रवाना होकर अब्दुल मलिक के पास जा पहुंचे। अब्दुल मलिक बहुत खुश हुआ, आपका इस्तकबाल किया और आपको बराबर तख्त पे बिठाया और फिर उसके बाद कहा कि मौला मैं बहुत सख्त परेशान हूं और इस वक्त मैं ये जानता हूं कि आप ही इस्लाम की मुश्किल कुशाई कर देंगे, क्योंकि कैसर रूम ने हमें धमकी दे दी है कि वो दरहम और दीनार के ऊपर कोई गलत किस्म के अल्फाज लिखवा देगा मेरे नबी के लिए, आपकी इज्जत के लिए। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, है पाशा घबरा नहीं, ये तो बहुत ही मामूली बात है। हम आले रसूल हैं, हमें बइल्म इमामत मालूम है कि इस चीज का क्या हाल है और हमारे पास वो तमाम ताकतें हैं। यानी यहाँ पर इमाम ने अपनी इमामत का, अपने इल्म का, इल्म रसूल का इजहार भी किया। आपने कहा इसी वक्त तू अपने कारीगर को बुला और दरहम दिनार के सिक्के तू बनवा और तमाम ममालिक इस्लामिया में राइज कर दे। इसने पूछा कि इनकी क्या शक्ल सूरत होगी और वो किस तरह ढलेंगे। मेरे इमाम ने फरमाया कि सिक्के के एक तरफ कलमा तौहीद और दूसरी तरफ पैगंबर इस्लाम का नाम लिख और उस जो भी सिक्का हो उसका जो सिन हो वो उस साल में, जिस साल में वो घड़ा जाए, वो उसके ऊपर लिख। इसके बाद आपने उन तमाम दरहम और दिनार के वजन बताए कि कितने का एक सिक्का होगा, कितने का दरहम होगा, कितने का दिनार होगा, ये सब आपने बताए और आपने फरमाया कि ये देख के जो सिक्के हैं जो तुम अब इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वो फारसी में लिखे हुए हैं तो उन्हें, यानी जो उनकी तादाद है, क्योंकि 10 दिनार 10 दरहम का है, कोई 5 मिशकाल का है, तो वो जो उनके ऊपर लिखा है अगर फारसी में लिखा है तो लिखा रहने दे, और अगर रूमी में लिखा है, हरूफ रूमी में लिखे हैं तो रूमी में लिखे रहने दे। लेकिन ये है कि जो उसने तरकीब सोची है कि वो नाउजुबिल्ला मेरी इज्जत की कोई बेहुरमती करेगा, ये वो नहीं कर सकता। अब्दुल मलिक ने तमाम सिक्के आपके हुक्म के मुताबिक ढलवा लिए और सब काम दुरुस्त कर लिया। इसके बाद हजरत की खिदमत में हाजिर होकर कहा, मौला अब ये बताएं कि अब क्या होगा। आपने हुक्म दिया कि इन तमाम सिक्कों को ममालिक इस्लामिया में राइज करते और साथ ही एक सख्त हुक्म नाफिज करते कि जिसमें ये हो कि इसी सिक्के को इस्तेमाल किया जाए और रूमी सिक्के जितने भी हैं वो खिलाफ कानून करार दिए गए हैं। अब जो खिलाफ वर्जी करेगा इसे सख्त सजा दी जाएगी और बेवक्त जरूरत इसे कत्ल भी किया जा सकेगा अगर किसी ने रूमी सिक्के को इस्तेमाल किया। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने तामील इरशाद के बाद, मेरे मौला के हुक्म को सुनने के बाद, उसने तमाम अपनी इस्लामी मुमलिकत में इस सिक्के के खिलाफ जो रूमी सिक्का था उसने ऐलान कर दिया और ये भी कह दिया कि उसे कत्ल तक कर दिया जाएगा। और फिर जो अपना सिक्का था उसके एक तरफ कलमा तौहीद और दूसरी तरफ पैगंबर इस्लाम का नाम कुंदा करवा दिया था, वो इसने जारी करवा दिया। और फिर इसने अब्दुल मलिक बिन मरवान ने तामील इरशाद के बाद सफीर रूम को रिहा करके कहा कि अपने बादशाह से कहना कि हमने अपने सिक्के राइज कर दिए हैं और तुम्हारे सिक्के को गैर कानूनी करार दिया है, अब तुमसे जो हो सके कर लो। सफीर रूम जब वहां पहुंचा तो चूंकि कैसर रूम को यकीन था कि अब मेरा सफीर खुश खुश वापस आएगा, क्योंकि अब मुसलमान डर जाएंगे कि मैंने ये बात कह दी है। लेकिन जब सफीर रूम वहां पहुंचा और कैसर रूम के पास उसने जाके कहा कि उन्होंने तो अपने सारे सिक्के ही नए इजाद कर लिए हैं और उसने तो तुम्हारे सिक्कों को कंडम कर दिया, नहीं अब कोई भी तुम्हारे सिक्के इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि जो इस्तेमाल करेगा तो वो कत्ल करा दिया जाएगा। अब इस पर सफीर रूम ने जब ये अल्फाज कहे तो कैसर रूम परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूंगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये तमाम
जब भी कभी इस्लाम पर किसी लिहाज से भी परेशानी आई है, सिवाय आले मोहम्मद के किसी ने उस परेशानी को दूर नहीं की। इस वक्त इस परेशानी को भी दूर किया और अपनी जद के नाम को भी महफूज कर दिया कि फिर जो सिक्के जारी हुए उनके ऊपर मेरे अल्लाह का कलमा था, उनके ऊपर मेरे रसूल का नाम था और ये उनके फर्जंद मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने किया। तौहीद को भी बचाया और अपने नाना को भी। इस तरह से कलमा भी होता रहा, क्योंकि उस कैसर रूम का ये था कि अब हम अपने सिक्के के जरिए से तबलीग अपनी ईसाइयत करेंगे। और वो चाहता भी यही था कि पूरी इस्लामी हुकूमत में जो सिक्का चलता है, सारा कारोबार रूम के सिक्के पर होता था। तो ईसाई सिक्का शाम के दौर में भी चलता था। शाह रूम ने कहा अब जो नया सिक्का बनने जा रहा है, इस पर हम ईसाइयत की तबलीग करेंगे और तरदीद करेंगे कि ईसा के बाद कोई नबी नहीं आया, ये सिक्के पर लिखा होगा। और मुसलमान इस सिक्के को अपने हाथों में लेंगे कि ईसा के बाद कोई नबी नहीं आया। तो ये तौहीन नबूवत है, तौहीन इस्लाम है, तौहीन। और ये इस तरीके से तौहीन इस्लाम की वजह से पूरे मुल्क में सारे लोग घबराए हुए थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मेरे मौला इस जिक्र के सदके से तू जो कोई जिसकी भी परेशानियां हैं, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके से, मेरे काली कमली वाले के सदके से है मेरे मौला, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता कर, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता कर, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, जो मकरूज हैं उनके कर्जे अता कर दे। ऐ मेरे मौला सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद के, ऐ मेरे मौला बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जुबानों पर लफ्ज नहीं है, वो तुझसे सही तरीके से फरियाद नहीं कर सकते। तू दिलों का हाल जानने वाला है, उन सबकी परेशानियां दूर कर। रोज़े महशर हमें प्यास की शिद्दत से बचाना। पाक ज़हरा की चादर के साए में, मौला अली के अलम के साए में, काली कमली वाले की अबा के साए में रखना। साक़ी कौसर अपने हाथ से जामे कौसर पिलाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मेरे इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।